तो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है फ्रूट बास्केट के लास्ट सीजन के एपिसोड के बारे में। तो ये फ्रूट बास्केट सीरीज का लास्ट एपिसोड है और यहाँ पर ये सीरीज आज पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कियो और होंडा जू घूमने के लिए आए थे और वहाँ पर उनके साथ उतानी और हानी-चामा भी आई थी। उतानी कहती कि होंडा, तुम्हें अच्छी जगह पे जाना चाहिए था फर्स्ट डेट के लिए, जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क, कोई एक्साइटेड जगह यार। कियो कहता है कि बस अब उसे मत चिढ़ाओ। उतानी कहती कि मैं समझ गई कियो, तुम्हें ऊंचाई वाली जगह से डर लगता है ना, तुम्हारी उससे पट्टी है इसलिए तुम उसे वहाँ पर नहीं ले गए ना। कियो कहता है कि बस यार, ऐसे कुछ भी सबके सामने मत बोला करो। फिर वहाँ पर होंडा उतानी से कहती कि उतानी, मैंने ही उसे यहाँ पर मुझे लाने के लिए कहा था। उतानी कहती कि हाँ हमें पता है, हम बस कियो की ले रहे थे, मुझे ये जगह पसंद आई तो चलो हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग कैट हाउस जाते हैं और वहाँ पर होंडा एक कैट लेकर कियो के पास आती है। फिर वहाँ पर कियो सोचता है कि मैंने उस दिन होंडा को वो माला उठाते हुए देखा था, वो बड़े आराम से उसे उठा रही थी जिसे मैंने तोड़ा था। मुझे नहीं पता क्यों, पर शायद वो हमारी यादें बनाने के लिए उसे उठा रही थी या फिर वो उससे कुछ नई यादें बनाना चाहती हो। लेकिन ये सच है कि किसी से प्यार करने का मतलब है उनकी पुरानी लाइफ और आने वाली लाइफ को अपनाना। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है, जहाँ पर काकेरू उससे पूछता है कि यूकी, तुम इतनी दूर की कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो? यूकी कहता है कि हाँ, वहाँ पर एक प्रोग्राम सिखा रहे जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। काकेरू कहता है कि यूकी, क्या ये तुम कर लोगे? फिर ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर तुम्हें मिलने के लिए आऊँ और तुम मुझे लटके हुए देखने को मिलो। यूकी कहता है कि इसलिए तो मुझे एक्सपीरियंस लेना है चीज़ों को समझने के लिए। काकेरू कहता है कि क्या माची को इसके बारे में पता है? यूकी कहता है कि हाँ उसे पता है। काकेरू कहता है कि ओए होए, तुम दोनों तो शादीशुदा कपल के जैसे बन गए हो। यूकी कहता है कि अगर ये तुम माची के सामने बोलते तो वो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तो अब तुम्हारे बारे में भी बताओ, क्या तुम कॉलेज करने वाले हो? काकेरू कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा, वैसे मुझे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पर डोर पर माची आती है और यूकी दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी, सच बोलना तुम बाहर ही खड़ी थी ना। काकेरू कहता है कि ओए होए क्या प्यार है यार। माची कहती है कि तुम तो चुप ही रहो। काकेरू कहता है कि हाँ यार कितना मस्त कपल है और माची एक जोरदार पंच काकेरू के थोबड़े पे मारती है। फिर उसके बाद हमें कियो और बाकी सब दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उतानी कहती है कि आज मजा आ गया। फिर होंडा वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है। वहाँ पर कियो कहता है कि यार आज तो थक गया और उसमें से एक गर्मी कितना पसीना हो रहा है। और कियो सोचता है कि और ये हानी-चामा ऐसे ब्लैक कपड़ों में पूरी कैसे रह सकती है, वो इंसान है भी या नहीं। हानी-चामा कहती है कि क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना है। कियो कहता है कि हानी-चामा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे माइंड को रीड मत किया करो। हानी-चामा कहती है कि तुम उसे ले जाने वाले हो ना, मुझे पता है ये टाइम जल्दी आने वाला है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे लिए मतलब ही होगा। कियो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन हानी-चामा गुस्से में कहती है कि अगर तुमने मुझे मामा कहा तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। कियो सोचता है कि पक्का आज ये मुझे मार देगी। उतानी कहती है कि हे हानी-चामा, उसे परेशान मत करो। और ओए कियो सुन, हमें तुम पसंद हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम भले ही पागल रहे लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो जिससे हम नफरत नहीं कर सकते। हाँ लेकिन तुम पागल तो हो। सुनो, होंडा हमारी दोस्त है, हमारी फैमिली है, हमारे लिए सब कुछ है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम उसका ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद होंडा हमें ग्रेजुएशन के बारे में बताती है, जहाँ पर सबका ग्रेजुएशन हो गया था और वो दिन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब सब अपने अपने रास्ते जाने वाले थे। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं जो रूम साफ कर रहे होते हैं। होंडा कहती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी। यूकी और सुगिरू बहुत अच्छे हैं, तब मैं वहाँ पर डरी हुई थी और फिर तुम कियो छत तोड़ के आए थे। कियो कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ था। होंडा कहती है कि हाँ तब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी जब तुम लोग एनिमल के फॉर्म में बदल गए थे, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मुझे तुम सबके साथ बिताया हुआ हर एक दिन अच्छा लगता है, वो यादें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं दुखी हूँ कि ये सब अब पूरा हो रहा है, इसलिए क्योंकि यही से मैं अपनी लाइफ को प्यार करने लगी थी और जितना ज़्यादा प्यार होता है उतना ज़्यादा सैड गुड बाय होता है। और कियो होंडा को गले लगाता है और वो कहता है कि क्या तुम अभी भी नहीं समझी? तो सुनो, तुम्हें जितना लगता है ना उससे भी ज़्यादा प्यार सब तुम्हें करते हैं, तो सब ठीक है ओके। ऐसा नहीं है कि हम सबसे आखिरी टाइम मिल रहे हैं, यह हमारी नई लाइफ की शुरुआत है ना। और होंडा मुस्कुराती है और वो कहते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद हमें माची और यूकी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर यूकी कहता है कि माची ये लो मेरी नई रूम की चाबी है, तुम जब भी आना चाहती हो आ सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि कॉलेज में मैं किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा हो, कुछ ऐसा तुम सोचो। माची कहती कि नहीं, मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं हूँ। और तभी अचानक यूकी खड़ा होता है और वो खिड़की में से चाबी फेंकने वाला होता है। माची कहती कि नहीं मैंने झूठ कहा। यूकी कहता है कि शायद सच बोलना ही अच्छा है ना। और यूकी माची को चाबी देता है और माची एकदम फुल स्पीड में चाबी ले लेती है
माची कहती कि यूकी क्या तुम ऐसे अचानक तो नहीं चले जाओगे ना। यूकी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। माची कहती कि यूकी क्या तुम्हें इससे दुख होगा। यूकी कहता है कि हाँ जरूर होगा। माची कहती है कि मुझे भी होगा, मैं अभी दुखी हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। यूकी कहता है कि हाँ मैं वेट करूँगा और वो माची को किस करता है। फिर उसके बाद हमें कागुरा और रित्सु दिखाए जाते हैं। रित्सु कहता है कि तुम्हें पता है सुगेरू नॉवेल लिखना छोड़ रहा है, मुझे ये मिच्चान ने बताया है और वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कागुरा कहते कि ऐसा है, मुझे लगता है कि अकेतो की वजह से उसने छोड़ दिया होगा। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों शादी करेंगे? चलो ये बात भी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम और मिच्चान शादी करोगे? और ये बात सुनकर रित्सु चिल्लाने लगता है। कागुरा कहते कि जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आजकल सब लोग यहाँ पर प्यार में पड़ रहे हैं। फिर वहाँ पर रित्सु कहता कि कागुरा कल तुम उनसे मिलने के लिए जा रही हो ना। कागुरा कहते कि हाँ, लेकिन होंडा के लिए नहीं, अपने प्यारे कियो के लिए। रित्सु कहता है कि हाँ हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। कागुरा कहते कि वेल ऐसा नहीं है, वो खुद खुश रहने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें किसा और हीरो दिखाए जाते हैं और वहाँ पर किसा अचानक रोने लगती है। हीरो कहता है कि अब क्या हुआ। किसा कहती कि मैं बस सोच रही थी कि कल वो दिन है, उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन सब ठीक है, मैं उन्हें खुशी से गुड बाय कहूँगी। हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, कल तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। फिर उसके बाद हमें हारू, मोमोची और रिन दिखाए जाते हैं। हारू कहता है कि अब सब बड़े हो गए हैं। मोमोची कहता है कि कियो की हिम्मत कैसे हुई होंडा को अपने साथ ले जाने की। वो होंडा के साथ अकेले रहना चाहता है, वो अकेला उसे प्यार करना चाहता है, मुझे उसे जोर से एक पंच मारना है। हारू कहता है कि ओए मोमोची एक काम क्यों नहीं करते, कल ही मार देना। मोमोची कहता है कि नहीं यार, मैं होंडा के सामने उसे नहीं मार पाऊंगा, लेकिन होंडा खुश रहे वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो खुश नहीं रहती है तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, तो वो खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर वहाँ पर रिंग कहती कि तुम लोग ऐसे कैसे रह सकते हो जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। अकितो ने तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी है और उसने होंडा के साथ भी बुरा किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या मैं इस बात को लेकर गलत हूँ? तुम लोग कैसे इस बात को भूल सकते हो? मैं वो बातें कभी नहीं भूल सकती। और हारू क्या मैंने तुम्हें बुरा फील कराया ये बातें कहकर? मैंने अभी ये जो बातें की, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हारू कहता है कि मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। और बाहर काजुमा और हानीचामा उनकी बातें सुन रहे होते हैं। काजुमा कहते कि वो सब लोग इमोशनल लग रहे हैं, चाहे उनके लिए उनके रीजन्स अलग अलग क्यों ना हो। हानीचामा कहते कि हाँ मुझे पता है, पर सब ठीक हो जाएंगे। काजुमा कहते हैं कि तो कल वो दिन है जब वो लोग जा रहे हैं। हानीचामा कहती कि हाँ मैं दुखी हूँ लेकिन परेशान नहीं हूँ। काजुमा कहते कि हाँ मैं भी। फिर उसके बाद हमें उतानी दिखाई जाती है जो कुरेनो से बात कर रही होती है। उतानी कहती कि मैं तुम्हारी ओर से कल उन्हें हाई कह दूंगी। हाँ अभी मैं थोड़ी दुखी हूँ लेकिन मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, शायद मैं उनके लिए एक्साइटेड हूँ। उनका नया सफ़र कैसा होगा, क्या वहाँ का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा? कुरेनो कहता है कि हाँ होगा। उतानी कहती है कि तो शायद मुझे भी अपना सफ़र शुरू करना चाहिए, तुम्हें पता है ना मुझे खाने में क्या ज़्यादा पसंद है? कुरेनो कहता है कि टोरोरो सुबा। और ये सुनकर उतानी हंसती है। फिर उसके बाद हमें माइन और अयामे दिखाए जाते हैं। माइन कहते कि क्यों ना इस सभी में होंडा के लिए गिफ्ट में दे दूँ। अयामे कहता कि सही कहा तुमने माइन। अयामे कहता कि हाँ माइन, उन दोनों की हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। और हाँ यूकी भी दूर जा रहा है तो उसके लिए भी हमें कुछ सोचना होगा। फिर उसके बाद हमें हतोरी और मायू दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हतोरी ओनिकावा वैकेशन पे जाने के लिए कहता है और मायू ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती कि हाँ मैं तैयार हूँ। पर क्या हम सच में जाएंगे? हतोरी कहता है कि हाँ इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं अभी अच्छी सी ट्रिप पे कभी ज़्यादा नहीं गया हूँ। यह जापान की ही बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साउथ से शुरुआत करते हैं। मायू कहती कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आएगा। तो वहाँ पर हतोरी के लिए एक स्विमिंग ड्रेस में वो भी कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा। हतोरी कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरा प्लान पसंद आया। मायू कहती कि बट सॉरी पर मैं स्विमिंग सूट नहीं पहनना चाहती। हतोरी कहता है कि वो क्यों? मायू कहती कि तुम्हें पता है ना मेरा फिगर, मैं कितनी फ्लैट हूँ। हतोरी हंसता है और वो कहता है कि हाँ पता है। मायू कहती कि हाँ ओके ओके बहुत हो गया, तो चलो अब कोई अच्छी सी ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। फिर उसके बाद हमें सुगेरू और अकितो दिखाए जाते हैं। सुगेरू कहता है कि ठीक है अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हम कुछ मजे करने के लिए जाते हैं। अकितो कहते हैं कि हम सीधा घर ही जाएंगे। सुगेरू कहता है कि तुम भी हमेशा सीरियस हो जाती हो और क्या मैं तुम्हारे साथ घर आ सकता हूँ? और अकितो स्माइल देती है। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो कियो से मिलता है। यूकी कहता है कि कियो क्या मैं होंडा से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? कियो कहता है कि वो लिविंग रूम की ओर है। यूकी कहता है कि और सुनो अच्छे से रहना उसके साथ, पागल बिल्ले। कियो स्माइल देता है और वो कहता है कि तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ चूहे। फिर उसके बाद यूकी होंडा से मिलने के लिए आता है। होंडा उसे देखती है और वो कहते हैं कि वेलकम होम यूकी। यूकी कहता है कि हाँ तो तुम कल जा रही हो, मतलब कि मैं अब तुम्हारा वेलकम होम नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं खुश हूँ, ये थोड़ा सा सैड है।
मैं खुश हूँ कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मैं लोगों से बात करने में भी अच्छा नहीं था, लेकिन मैं भी चाहता था कि कोई मुझे प्यार करे। मुझे इसकी ज़रूरत थी और एक दिन तुम आई और सब धीरे धीरे सच कर दिया। तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या चाहिए और तुमने वो मुझे दिया भी, इसलिए मैं आज इतनी हिम्मत से तुमसे बात कर पा रहा हूँ। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, नहीं, तुमने मुझे एक अच्छे इंसान की तरह बड़ा किया। तुम मेरे लिए एक मॉम जैसी हो। तो आखिर में मैंने ये तुम्हें बता ही दिया जो मैं तुम्हें कहना चाहता था। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, बाकी सब भी ऐसा ही सोचते होंगे। तुम बहुत अच्छी और प्यारी हो। तो चाहे अब हम सब अपनी अपनी लाइफ में अलग हो जाए, अपने अपने रास्ते चले जाए, लेकिन हम सब तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तुम कैसी होगी, तुम खुश होगी, तुम ना खुश होगी, हम तुम्हारे बारे में ही सोचते रहेंगे। तो तुम समझ सकती हो कि सब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आरिगातो, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे साथ रही। तो तुम्हारा आरिगातो। और होंडा भी इमोशनली हैप्पी होती है। होंडा कहती है कि आरिगातो, मैं सबसे जल्द मिलूंगी। फिर उसके बाद हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में कैट और रेड का खिलौना होता है और वो अपनी मॉम के पास आती है और वो कहती है कि होंडा और कियो कहाँ है। उसकी मॉम कहती है कि तुम उनको ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहो। वो लड़की कहती है कि पर क्यों, होंडा ने तो मुझे कहा है कि मैं उनको उनके नाम से बुला सकती हूँ। और वहाँ पर उस लड़की के पापा आते हैं और वो कहते हैं कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा साथ में वॉक के लिए गए हैं। वो बच्ची कहती है कि वो मुझे फिर से अकेला छोड़ के चले गए। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें उनको लव डाउ टाइम देना चाहिए। वो बच्ची कहती है कि वो दोनों कितने ज़्यादा लकी है, वो दोनों हमेशा लव डाउ में रहते हैं। फिर उसके बाद हमें होंडा और कियो के हाथ दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं। वो दोनों हमेशा साथ रहे थे और उन्होंने अच्छा और बुरा टाइम साथ में बिताया था। वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पर फ्रूट बास्केट को मिलती है एकदम परफेक्ट एंडिंग। और यहाँ पर फ्रूट बास्केट का फाइनल सीजन होता है फिनिश। तो आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इस सीरीज में से लाइफ को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में से हम मिलेंगे एक मस्त नई सीरीज के साथ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।